हाँ बच्चे ऐसे बैठे थे, आंगनवाड़ी में बैठे हूँ। थोड़ा साइड में बैठ थोड़ा। सच्चे दरबार की। तुम सबसे तेज आवाज है बच्चों की। थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल थोड़ी सी लाल केसरिया थोड़ी सी लाल। रंग रंगों से चुनरी बनाई बजरंग रंगों से। क्या तो सच्चे दरबार की। जब मेरी माँ प्यारी लग रही, कहता है किसी भी सुंदर चीज को अगर नजर लग जाती है एक माँ की, तो आज मेरी माँ इतनी सुंदर लग रही है मेरी माँ को नजर न लग जाए। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, मैया के प्यार की, सच्ची सरकार की। तो आज इस कोई प्यार से मेरी मैया को सजा दो। क्या हो जाएगा के प्यार की। देखो तो हाथ उठाओ, हर माँ को श्रृंगार करके कि माँ से माँ कोई प्यार से बड़े मन से या बड़े भाव से मेरी मैया हो जाएगा, हो जाएगा।
गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मैं साइड में डोर हट रहा हूँ क्योंकि माँ को चुंदर उड़ा रहे हैं। ओ चंदन क्या हो जाएगा? बोला दुर्गा मैया की, शेरा वाली मैया की। और कहना है कि माँ वो प्यारा सजा है तेरा दान तेरे भक्तों की, यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार तो बिस्कुट खाओगे सुबह को। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हो जी? मोदी नगर से साले साहब आए। तो एक बात बताइए जी, आप मोदी नगर से मेरठ में चलकर आए हो अपनी बहन के यहाँ। आज ही माँ का जागरण देखकर कितनी खुशी। जय माता दी। देखो जी, जगत जननी माँ है, पूरे संसार की माँ है। जन्म देने वाली माँ एक होती है, पर ये माँ पूरे संसार की माँ है। तो इस माँ के लिए क्यों ना हम रचकर साइड में भाई माँ के चरणों में वंदन करना और कहना है माँ से की माँ हो जगमग जगमग ज्योत जगे, जगमग 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 ज्योत जगे। जाना नहीं है जी। रुको जी रुको, एक मिनट। लोगों के लिए मैं बड़ा अच्छा भजन गाऊंगा। देखिए माँ के दरबार में भक्त जाते हैं तो माँ की जय जयकार करते जाते हैं और माँ से यही कहते हैं क्या
हो जय जय बोलना, तू जय जय बोलना, मैया जी तेरी लाडू चुनर जय जय बोलना। एक बार ऊंचे हाथ करो सभी, उसे कसम है मां की जिसने दोनों हाथ ना उठाए, सीधे हाथ उठाकर कैसे राम जी के सर कौन नजर आई थी? सभी बैठो तो बैठ जाओ। बनते थे सीता और दूसरी तरफ, एक तरफ सीता और दूसरी तरफ राम। अब स्टील के गेट में लिखते थे सीता और राम, और उस पर मालिक की नेम प्लेट नहीं होती आज फैंसी दरवाजे पर। उस और कहा है क्या, और देखे गई सीता
थोड़ी देर के लिए यही सोच लो, रामदेव खड़ारी होकर करवाना फिर अपने उस भारत मेरे लाल जिए तू हजारों साल, जिए तू हजारों साल, जिए तू हजारों साल।
हैं माँ और पिता का ऐसा दिल होता है, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो वो रातों को जागते हैं, उठाए उठाए बोलो सच्चे दरबार की, बोलो माँ के प्यार की। क्योंकि अकेले जहाज नहीं लगती, इन्हें बुला लो तुम्हारे पति परमेश्वर को। आ जा भैया, कोई बात नहीं, बड़े दिन में नंबर लगा आज, क्योंकि ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। देखिए कहते हैं गाड़ी कभी एक पहिए से नहीं चलती है, दूसरा पहिया जरूरी होता है। बोलो सच्चे दरबार की। और देखिए कह रहे हैं क्या, और चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। भैया एक बात बता, तू नाच रहा है वर्जिश कर रहा हूँ? अच्छा, अभी तो मच्छर से भगा रहा था थोड़ी देर में। अच्छा हाँ, हमारे भाई साहब राजकुमार जी एक बार प्लीज आप भी आइए। देखो
कितनी आराम से बैठी बेचारी एलईडी देख रही। किस रावण को फोन मिला रही है हनुमान को। राम 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 सीता राम राम राम। एक बार हाथ उठाओ, कह दो जय श्री राम। 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 जय हो। तो देखिए दो शब्द श्री राम के लिए सभी बोलेंगे और कहना है क्या, हो राम सिया राम। इसे आपके फोन के अरदास बोल दूंगा, ध्यान कर लिए। बोलो बाबा भीम समाज बिना
नहीं देता साथी बाबा की आवाज बिना छुआ जात नहीं मिट सकती बाबा अगर हमारी बिरादरी हमारा समाज बाबा साहब का साथ देता तो वो देश के राष्ट्रपति होते। देखिए एक इलेक्शन में खड़े हुए थे, हारे थे किन की वजह से, अपने पहुंचाया था, तब ये कानून मंत्री बने थे। लेकिन माँ क्या होती है, माँ देखो उस रमाबाई को, भीम बाबा की पत्नी का नाम था रामाबाई और उनकी माता जी का नाम था भीमा बाई। तो देखिए उस रमाबाई को जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे बाबा साहब, तो उनकी एक बच्ची बीमार पड़ी हुई थी। उधर बाबा की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत थी। अगर वो पैसा बाबा साहब को भेजती है तो बच्ची मर जाती है, और अगर बच्ची को बचाती है तो बाबा साहब की पढ़ाई रुक जाती है। पर देखिए उस महान शक्ति उस माँ ने उस बच्ची का ख्याल ना करते हुए भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के लिए वो पैसा पहुंचाया था। वो पैसा वहां गया और वो बच्ची मर गई थी। आजकल की माँ ऐसा नहीं कर सकती। और देखिए बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अपनी नीयत को बिल्कुल ठीक रखना, अगर ज्यादा की लालसा में रहोगे तो थोड़े को भी खो बैठोगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात लिखी और कहा है क्या, कर लो नियत ठीक नहीं तो फिर पीछे पछताओगे, सारे खाने के चक्कर में आगे से भी जाओगे, आगे से भी जाओगे, आगे से भी जाओगे। लो नियत ठीक नहीं तो फिर पीछे पछताओगे, सारे खाने के चक्कर में आगे से भी जाओगे, आगे से भी जाओगे, आगे से भी जाओगे। भगत तेरा गाना ठीक नहीं, इसे भगत तेरा गाना ठीक नहीं, लगता शुरू और ताल बिना जुआ जाना नहीं मिट सकती बाबा भीम समाज बिना। एक तरह के कर नहीं सकता ये सब राज बिना, जुआ जाती नहीं मिट सकती बाबा भीम समाज बिना। देखो जी एक बात ताली मैं उनके लिए चाहूंगा जिन्होंने ये भजन मुझे लिख कर दिया। देखिए आज मेरे पिताजी मेरे बीच में नहीं है, पर मुझे संसार में बेटा तेरा नाम काम आएगा, संसार में बेटा कि हे भीमराव अम्बेडकर ऐसा काम करना ताकि ये समाज ये दुनिया तुझे पूरी याद रखे। पर उंगली उठाई, एक चांटा तक नहीं मारा उन्होंने, और ना उनके ऊपर किसी ने हाथ उठाया। तो एक बार मेरे साथ सभी कहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा। देखिए जी उन्होंने हर धर्म के इंसान को, जितनी भी माताएं बहनें थी, देखिए आप सभी को पढ़ने ही अधिकार दिलाया था। तो आइए देखिए आपके बीच बड़ा ही सुंदर सा दृश्य, राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान। बीच में से उठ जाइए बहन जी, आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ।
पखां तेरे सिर पे सोहे, मोर पखां तेरे सिर पे सोहे, मोर पखां तेरे सिर पे सोहे, मोर पखां तेरे सिर पे सोहे, सिर पे सोहे, मोर पखां तेरे सिर पे सोहे, मोर पखां तेरे सिर पे सोहे, मोर पखां तेरे सिर पे सोहे। गल में जलती माल नजर तुम्हें लग जाएगी, मेरे आगे की हारी लाल नजर तुम्हें लग जाएगी, मेरे आगे की हारी लाल नजर तुम्हें लग जाएगी।
प्रिय भक्तजनों, आइए आप सभी को माता तारा रानी की कथा का श्रवण कराते हैं। माता के जागरण में महारानी तारा देवी की कथा को कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। कथा इस प्रकार है। कथा आरंभ। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं तथा माता के जागरण में एक साथ कीर्तन एवं महात्म कहा सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मन पर बड़ा ही क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गया तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को सुनाया कि वह सभी देवताओं को बुलाने पर हमारे यज्ञ में नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए, परंतु दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों ने पूछा कि ऋषिवर को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण करके और अपनी चोंच में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता भी ना चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी है, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर कर देने का मन ही मन संकल्प बना लिया।
जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कड़ाही में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कड़ाही को खाली करने लगे। तभी सबने उसमें एक मरे हुए सर्प को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने, देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सरपरस के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सरपरस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वाकर फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक भी अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा, अतः आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई पड़ा। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक को खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी को कोई संतान भी ना थी। तब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती वैष्णो माता की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। निदान यह हुआ कि रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए चली गई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहां निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं तो नीच जात की भंगिन हूं, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूं। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की यौन में जाना पड़ा था। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने इस जन्म को सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को बड़ी प्रसन्न हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सभी मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का जागरण व पूजन करवाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती मानते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण विधि विधान से करवाऊंगी। माता ने मनी मन रुक्को की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु
परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन जागरण में कोई भूल तो नहीं हुई। तब तो रुक्को को 6 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने तो जागरण व पूजन करवाया ही नहीं, और उसने मन में ही अपने अपराध स्वीकार कर लिए और फिर से मन में निश्चय किया कि हे मां, बच्चे को आराम होने पर इस बार तो अवश्य ही आपका जागरण और पूजन करवाऊंगी। भगवती वैष्णो देवी की कृपा से बच्चा फिर दूसरे दिन परम स्वस्थ और बिल्कुल ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू तो नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारें तो हम भी आना स्वीकार करेंगे। यह सुनकर जब रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया, तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का निश्चय स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह बात कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सैन नाई ने बात को सुन लिया था और उसने महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर के सूचना दे दी। राजा ने सैन नाई की बात को सुनकर कहा कि तेरी बात तो झूठी है, महारानी भंगिनियों के घर जागरण में कभी नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उस रात अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा का निशान लगा लिया कि जिससे मुझे नींद ना आवे। रानी तारामती ने देखा कि जब जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से मेरे महाराज को सुला दें ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो तारामती ने रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरकर और रुक्को के घर जागरण में जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई, तब वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की, उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खावेंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने अपने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा रानी ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चल पड़ी। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी का रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने तो नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है, अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है क्या? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती वैष्णो देवी की कृपा से
प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र तारा को साथ लेकर महल में लौट आए। वहां रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। रानी बोली, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लगी हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र रोहिताश्व भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने सभी अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की इच्छानुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुक्मन, भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्वमंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण को पूरा नहीं माना जाता। बोलिए वैष्णो भवानी की जय हो, जय हो, जय हो।